शहबाज शरीफ से भी मुतालबा किया जाता, क्योंकि उनके पास भी तो कोई इख्तियार नहीं था, उनकी कौन सी बात सुनी जा रही थी। अनवार उल हक जो है वो निगरान वज़ीर आज़म है, उनके पास कौन सा इख्तियार है, उनसे भी इस्तीफ़े का मुतालबा करें। फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे भी इस्तीफ़े का मुतालबा करें। वो भी सुप्रीम कमांडर जो है वो बेबस होकर बैठा हुआ है। इसके ऊपर ये साइफर से ज़्यादा बड़ा हमला है जो जनरल बाजवा के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में एक रोज़ एक नई ऐसी चीज़ आती है और एक मजाक बन गया है। आइन और कानून के साथ जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है वो तो सबके सामने था, लेकिन एक आज इतना बड़ा एक बॉम्ब शेल गिरा है और इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है कि सदर पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है। यानी जो सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान के, अफवाज पाकिस्तान के जो सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, उनके साथ धोखा हुआ है और उनको पता ही नहीं है। और वो कह रहे हैं कि मैंने तो ये बिल जो है वो मंजूर नहीं किया, मैंने इस बिल को वापस भेज दिया था। और बार बार अपने स्टाफ से ये पूछता रहा, कंफर्म किया कि वो बिल वापस हो गया, तो उन्होंने कहा जी वो बिल वापस हो गया। लेकिन अचानक से ये पता चलता है कि वो मुद्दत पूरी हो गई और बिल की मंजूरी हो गई है। यानी कि कानून और आइन जो है वो पाकिस्तान में, अब तो हमें ये कहते हुए भी शर्म आती है कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है, क्योंकि जंगल में भी कोई ज़ाब्ते होंगे, कुछ असूल होंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई असूल नहीं है। जिस तरीके से डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर मुमलिकत है उन्होंने ट्वीट की है और इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान भर में एक ऐसी तूफ़ान बरपा हो गया है कि लोग ये कह रहे हैं कि सदियों बाद कोई शख्स जो है वो बोला है और ऐसा बोला है कि उसने पूरे सिस्टम को जो है वो नंगा कर दिया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है और उसके साथ साथ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के ऊपर भी बुनियादी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ वर्जी के तहत ही मुकदमा दर्ज किया गया है और इस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी जद में आएंगे। तो बुनियादी तौर पर सदर आरिफ अलवी अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हैं, एक बार नहीं अपनी ट्वीट में मुसलसल 2 से ज़ायद मरतबा उन्होंने कहा है कि अल्लाह को मैं गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने इस बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किया। मैंने अपने स्टाफ को मुताद्दिद बार कहा कि इस बिल को वापस भिजवा दें और इस बात पर मैंने कंफर्म भी किया कि वो बिल वापस हो चुका है। तो मुझे ये बताया गया कि बिल वापस हो गया है, लेकिन आज अचानक मुझे ये पता चलता है कि वो बिल जो है वो मंजूर कर दिया गया है। यानी कि आरिफ अलवी जो सदर हैं, जो फाइनल अथॉरिटी हैं, उनकी मर्ज़ी और मंशा के बग़ैर ही बिल वापस हो गया। ये कोई देखिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर वो बिल वापस भी हो जाता तो उसके बाद 10 दिन बाद दोबारा से वो बिल जो है मंजूर हो जाता, लेकिन चूँकि पार्लियामेंट नहीं थी, पार्लियामेंट की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो आरिफ अलवी का ये बिल वापस जो भेजना है ये एक बहुत कलीदी किरदार अदा करता इस बिल की मंजूरी की रुकावट में। तो इसलिए उन्होंने जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने आरिफ अलवी को, जो सुप्रीम कमांडर हैं फ़ौज पाकिस्तान के, उनकी मंशा और उनकी राय को भी रोंद डाला और बुनियादी तौर पर अब जो है वो बिल मंजूर करवा लिया गया है। अब ये मामला एक बार फिर अदालत में जाएगा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिनके साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लोग लगा कर बैठे हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो फ़ैसला देंगे और अपनी लेगेसी छोड़ कर जाएंगे। तो अब एक और उनके पास मौका है कि वो एक ऐसा फ़ैसला दें कि अपनी लेगेसी छोड़ कर जाएँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो है वो पानी पुलों से ऊपर चढ़ गया है। तो ये तो मामला ये है कि आरिफ अलवी ने जिस तरीके से एक विसल ब्लो की है और उन्होंने बताया है कि वो एक तरह से बेख्तियार होकर ऐवान सदर पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अब उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि वो मुस्ताफ़ी हों। ये एक मज़ाक़ा ख़ेज़ मुतालबा है। वो क्यों मुस्ताफ़ी हों? अगर इस तरह आप मुतालबा कर रहे हैं कि वो मुस्ताफ़ी हों तो फिर शहबाज शरीफ से भी मुतालबा किया जाता, क्योंकि उनके पास भी तो कोई इख्तियार नहीं था, उनकी कौन सी बात सुनी जा रही थी। इसी तरह अनवार उल हक जो है वो निगरान वज़ीर आज़म है, उनके पास कौन सा इख्तियार है, उनसे भी इस्तीफ़े का मुतालबा करें। फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे भी इस्तीफ़े का मुतालबा करें। वो भी कोई अपने मर्ज़ी के तहत जो है वो इंतखाबात आगे लेके जा रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से भी इस्तीफ़े का मुतालबा करें, वो क्या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी इस्तीफ़े का मुतालबा करें, क्या वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर रहे हैं। फिर जो चारों सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान हैं हाई कोर्ट्स के, उनसे भी इस्तीफ़े का मुतालबा करें, क्या वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर रहे हैं। फिर जो जज ने इमरान खान को सज़ा दी है, हुमायूं दिलावर, उनसे भी इस्तीफ़े का मुतालबा करें, क्या वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर रहे हैं। तो क्या इस मुल्क में जितने भी फ़ैसला साज हैं वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर रहे हैं, फिर उन सब से इस्तीफ़े का मुतालबा करें। ये एक बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है। इसलिए आप आरिफ अलवी से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि वो है कठपुतली है, हम भी मानते हैं, लेकिन
باقی کٹپتلیاں جو ہیں وہ آپ کی مرضی سے بیٹھی ہوئی ہیں, یہ آپ کی مرضی کے خلاف ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے استعفے کا مطالبہ کریں. یہ کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی سین نہیں ہے. آپ اگر مطالبہ کرتے ہیں تو اس چیز کا مطالبہ کریں کہ اس پر تحقیقات ہوں. یہ سائفر سے ایک بڑا معاملہ آ گیا ہے. سائفر جو ہے وہ تو بیرونی ملک سے ایک سازش ہوئی تھی, یہ تو آپ کے گھر کے اندر سازش ہو رہی ہے. آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ سپریم کمانڈر جو ہے وہ بے بس ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے اوپر یہ سائفر سے زیادہ بڑا حملہ ہے. جو جنرل باجوہ کے اوپر الزام لگتا تھا کہ انہوں نے سائفر کے آگے جو ہے وہ لیٹ گئے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سنگین الزام ہے. کس کے کہنے پر ہوا ہے کہ عارف علوی جو سپریم کمانڈر ہیں, جو فائنل اتھارٹی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بل واپس بھیج دو. ان کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ بل واپس نہیں بھیجا گیا اور بل منظور ہو گیا. آپ کا پورا جو آئینی اور قانونی سسٹم ہے اس کو ہائی جیک کیا گیا. یہ سائفر سے بڑا حملہ ہے اور اس حملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس چیز کا مطالبہ کریں. یہ کیا آپ جو ہے وہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں اس ویلاگ کے ذریعے کہ عارف علوی جو ہیں وہ مستعفی نہیں ہو رہے, وہ آخری گیند تک لڑیں گے. اس معاملے کو عدالت میں لے کے جائیں گے. تحریک انصاف بھی اس معاملے کو اب عدالت میں لے کر جانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے ہوگا. ایک بار پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جو امتحان ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. آج کے اس ویلاگ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ سے ہم شیئر کریں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.